नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज कोलाइटिस की बेसिकली क्या जांच करवाए जिससे हमें कोलाइटिस का पता चले। देखो, वैसे तो बहुत बड़ी जांच है इसमें भी, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी जांच होती है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद 2-3-4 जांच होती है इसमें। बट सबसे पहली चीज़ समझना कि अगर कोलाइटिस हुआ है तो सबसे पहले सिम्टम्स को समझना जरूरी होता है। देखो, कोलाइटिस जब भी होता है या IBS या IBD में, ये जब भी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं वो हमेशा लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है, मतलब कि जो आपकी जुड़ी रहती है कोलोन से, कोलोन जहाँ से स्टूल पास करते हैं, ये लास्ट मोमेंट होता है। अब यहाँ पर किसी भी इन्फेक्शन की वजह से कोई इन्फ्लेमेशन होती है, उसी को ही बेसिकली IBS या IBD में रख दिया जाता है या कोलाइटिस में रख दिया जाता है। अब इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो गया, जितनी भी टाइप्स ऑफ कोलाइटिस होती है बस लार्ज इंटेस्टाइन से ही जुड़ी हुई होती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होगी तो उसको पकड़ेंगे कैसे भाई? तो पकड़ने के लिए सबसे पहले कोई भी डॉक्टर आपको यहाँ पर रिकमेंड कर देता है कि जाओ एक बार ना ब्लड टेस्ट करवा लो। अब आप ब्लड टेस्ट करवा कर आते हो और ब्लड टेस्ट में वो क्या देखते हैं? वो ब्लड टेस्ट में देखते हैं ESR बढ़ा हुआ है या नहीं, CRP बढ़ा हुआ है या नहीं, या इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं बन रही है। तो वो ब्लड में बेसिकली यही चेक करते हैं। अब उनका चेक करने का तरीका क्या होता है? वो आपके ब्लड को डालते हैं एक टेस्ट ट्यूब में और उसको घुमाते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि कौन सा लेवल कब तक वो ऊपर आ रहा है, कब तक वो नीचे बैठा है। उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या नहीं। अब ESR या CRP को दोनों को में ही देखा जाए तो बेसिकली रूट हमको यही चेक करना होता है कि अंदर कोई भी सूजन तो नहीं आ रही है। तो सूजन को चेक करने के लिए वो सिंपल ही एक ब्लड टेस्ट करते हैं। अगर उसमें लेवल्स बढ़े हुए मिलते हैं ESR या किसी में भी, उसके बाद चीज़ें हमारी और अलग तरीके से बनती है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि ब्लड टेस्ट से पहले हम किस वजह से हम ये चेक करवाएं कि हमें करवाना चाहिए टेस्ट या नहीं करवाना चाहिए। तो सबसे पहली बात समझना कि डॉक्टर सीधा उठाकर आपको नहीं कहेगा कि आप जाके ब्लड टेस्ट करो। उससे पहले वो आपको ये कहेगा कि भैया क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, पहले ये तो बताओ। अगर आप कहते हो कि मेरे को नीचे अपने लोअर एब्डोमेन में या यहाँ पर बहुत दर्द महसूस हो रहा है, ठीक है, या फिर आपके स्टूल में कभी आपने ब्लीड होते हुए देख लिया, वो पाइल्स वाला नहीं, थोड़ा सा ब्लैक स्टूल सा आएगा जिसमें ब्लड सा थोड़ा सा क्लॉटिंग बन के निकलेगा, तो इसलिए वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर अलग चेंज हो जाता है, ठीक है। दर्द होगा, इसी के साथ बार बार देखा जाए तो डायरिया की तरह फील होगा, या फिर ओवर हाइपर कॉन्स्टिपेशन होगी। तो इसमें अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें कुछ नज़र आ रही है डॉक्टर को, ठीक है, या फिर कुछ उसमें अलग सी चीज़ें देखने को मिल रही है कि वीकनेस है, लेथार्जी फील कर रहे हो, फटीग फील कर रहे हो, ठीक है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो ये सारी चीज़ें अगर कुछ भी ऐसी जुड़ी हुई देखने को मिलती हैं और दर्द के साथ हो जा रहे हो और परमानेंट दर्द बना ही रहता है, आप गोली खाते हो, ठीक हो जाता है, फिर उसका फिर दर्द हो जाता है, अगर कुछ भी ऐसा चल रहा है तब वो आपको जाकर रिकमेंड करता है कि जाकर एक बार ब्लड टेस्ट कराओ। जब वो ब्लड टेस्ट कराता है तो ESR या CRP में देखता है कि इन्फ्लेमेशन है या नहीं है। अब इन्फ्लेमेशन देखने के बाद अगर उसमें ESR में कुछ बड़ा या CRP के लेवल्स अगर कुछ बड़े हुए मिलते हैं, फिर उसके बाद वो आपको एक रिकमेंड करता है कि आप स्टूल टेस्ट करवा लो। अब स्टूल टेस्ट क्यों करवाते हो? स्टूल टेस्ट के लिए वो ये देखना चाह रहा है कि स्टूल में कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा, मतलब कैसा भी, E. coli हो सकता है, ठीक है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो कोई भी इन्फेक्शन को चेक करने के लिए वो सबसे पहले यही चेक करता है कि अंदर कुछ भी इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा। चलो, इन्फेक्शन का चैप्टर तो क्लोज हो गया। अब वो इन्फेक्शन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चेक करता है, जैसे कि उसमें पसल्स तो नहीं आ रहे, तो उसके लिए भी चेक किया जाता है। उसके बाद एक टेस्ट, उसके अंदर एक टेस्ट नहीं होते, उसमें मल्टीपल टेस्ट होते हैं। तो एक में होता है FOBT टेस्ट भी होता है। FOBT बेसिकली इसलिए किया जाता है कि कोई कैंसर के ट्रेसेस तो नहीं दिख रहे हैं या कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा, तो वहाँ पर FOBT का भी टेस्ट किया जाता है। इसके बाद जो टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है फीकल प्रोटेक्टिन लेवल टेस्ट करने के लिए, जिसमें हमें ये पता चले कि इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स कहाँ पर हैं, किधर हैं, कैसे हैं। तो उसको चेक करने के लिए एक ये भी टेस्ट किया जाता है, जिसमें स्टूल में वेरिएंट मेजर्स किया जाता है कि अगर स्टूल में कुछ भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है, वो दिख रही है या नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से हमें ये पता चले कि इन्फ्लेमेशन हो भी रही है इंटेस्टाइन में या नहीं हो रही है, या फिर हो रही है तो उसमें कुछ अलग चीज़ें तो नहीं दिख रही हैं। तो उसमें ब्लड के ट्रेसेस भी चेक किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चले कि ब्लड अंदर से आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है। तो वो सारी चीज़ों को भी चेक किया जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि एक सबसे पहले अगर हम टेस्ट की बात करें तो आपके ब्लड टेस्ट के बाद स्टूल टेस्ट किया जाता है। स्टूल टेस्ट के बाद फिर आ जाती है एक बड़े से चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, जिसको हम कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। कोलोनोस्कोपी में कुछ नहीं किया जाता है, एक कैमरा फिट होता है उसके अंदर और आपके कोलोन से अंदर डाला जाता है, जिसके अंदर क्लियरिटी मिले कि किस जगह पे हमें
दिक्कत आ रही है, किधर इन्फ्लेमेशन बन रही है, किधर से अल्सरेटिव कोलाइटिस है, किधर क्या है, वो सारी चीज़ें वो कैमरे से देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें क्लैरिटी मिल जाती है कि अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, वही दर्द क्यों बन रहा है, दिक्कत क्यों हो रही है, फ्लैक्चुलेंस इतनी क्यों आ रही है, या बार बार पेट क्यों खराब हो रहा है। वो सारे कुछ चीज़ों को चेक करने के लिए कोलोनोस्कोपी को बोल दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की डेट में रिपोर्ट्स जज करने के लिए कोलोनोस्कोपी को बोल दिया जाता है। बट अब कोलोनोस्कोपी को भी अंदर हम इसके साथ भी बायोप्सी सजेस्ट कर देते हैं। हम नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर कभी अगर लग रहे हैं कि सिम्टम्स बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ रहे हैं तो यहाँ पे बायोप्सी रिकमेंड कर देते थे। बायोप्सी में बेसिकली कुछ टिश्यू लिया जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन से, कहीं से भी निकालते हुए जब कोलोनोस्कोपी कर रहे होते हैं, उसको एक लैब में टेस्ट किया जाता है। उसमें क्लैरिटी मिलती है कि ये इन्फॉर्मेशन कैसी है, किस तरीके की है, क्यों है, किस लिए, सारी चीज़ें उसमें क्लैरिटी हमें मिल जाती है। फिर उसके बाद एक टेस्ट और भी आ जाता है, जहाँ पर अब आज की डेट में नया चीज़ हो गई है, जिसमें हम कोलोनोस्कोपी नहीं बोलोगे तो एक सिग्मोइडोस्कोपी भी बोली जाती है, जिसमें वो पार्शियल टेस्ट किया जाता है कि क्लैरिटी पूरी नहीं लेने के लिए, हम सिर्फ ज़रा सी ही क्लैरिटी लेने के लिए, उसमें हम जब सिम्टम्स हमारे पास कम देखने को मिलते हैं या सिम्टम्स कम होते हैं, IBS IBD में यहाँ भी, तो उसमें ये किया जाता है कि हम पूरी की पूरी जांच ना करें भाई, थोड़ी सी जगह से हम जांच करके क्लैरिटी ले लें कि है क्या भाई। तो वहाँ पर ये भी टेस्ट किया जाता है। अब इसी के बाद अगर बात की जाए तो अगर इसमें भी हमें कुछ मार्कर्स नहीं मिल रहे या क्लैरिटी पूरे ढंग से नहीं मिल रही, तो उसके बाद एक लास्ट टेस्ट किया जाता है MRI का। MRI का क्लैरिटी ऑलमोस्ट मिल जाती है और फुल प्रूफ क्लैरिटी के साथ हमें टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाती है, जिसमें हम क्लैरिटी से कह सकते हैं कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन बहुत सूजी हुई है, इन्फ्लेम्ड है, अल्सरेटिव है, किधर है, कहाँ है, वो सारी की सारी आपकी MRI की रिपोर्ट्स में क्लैरिटी मिल जाती है। सो इसीलिए अगर कोई भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है टेस्ट के लिए, एज इन आपके स्टमक पेन के लिए और आपके सिम्टम्स को पढ़ते हुए, तो प्लीज़ करवाइए उस टेस्ट को, अवॉइड मत कीजिए और डिले मत कीजिए। क्योंकि अगर आज की डेट में वो आपको क्लैरिटी मांग रहा है आपसे, तो वो क्लैरिटी जानना चाहता है। अगर उसको आप डिले कर देते हो, टेस्ट नहीं करवाते हो, बहुत सारे लोग नहीं भी करवाते, कहते कुछ नहीं हुआ, पेट दर्द ही तो है, गोली खा लूँगा ठीक हो जाएगा, टेस्ट कौन करवाएगा, टेस्ट के लिए कौन जाएगा। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। अगर आज की डेट में आपने इसको स्टेबलाइज कर लिया, जैसे भी डॉक्टर कहता है, आपने मान ली बात, तो चीज़ें सेटल चलेंगी। अदरवाइज नहीं तो ये वर्स्ट होने में टाइम नहीं लगाती है, और जब वर्स्ट होती है तो आप समझ लेना कि आपकी बॉडी पूरी की पूरी क्रैश हो जाएगी। आपकी फर्टिलिटी क्या, आपका मेंटल पीस क्या, आपकी ऑल ओवर बॉडी के हार्मोन्स क्या, सब कुछ इम्बैलेंस होने चालू हो जाएंगे, और तब आपको लगेगा कि भैया पहले सुन लेते तब बात तो अच्छा रहता। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी IBS IBD जैसे सिम्टम्स कुछ भी आप अपनी बॉडी में देख रहे हो या समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ उसको एक बार अपने डॉक्टर्स के साथ ज़रूर डिस्कस करो, बात करो और उसके ऊपर एक्शंस लो। अदरवाइज इसको वर्स्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।